Hi everybody, welcome to my new show, Star Drive with Prince. गुरुजी यौन ना करेंगे। मैं ड्राइव करा दे करूँ इसको। अबे ड्राइव यहाँ से करना है, दिखा। आपको लग रहा है स्टार ड्राइव विद प्रिंस, प्रिंस स्टार से मिलवाएगा, वो तो मैं मिलवा ही रहा हूँ। पर आज का एपिसोड बहुत खास है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी लाइफ के रियल स्टार से आपसे मिलवाने वाला हूँ। वो है मेरे मॉम एंड डैड। देखो, लाइफ में सबके सपने होते हैं जो पूरे भी होते हैं, कुछ के पूरे नहीं होते, उनको टाइम लगता है, पर स्टार्स कभी नहीं बदलते। उनके माँ बाप हमेशा स्टार्स रहते हैं। बस इसमें कन्फ्यूजन ये है, मेरे मॉम डैड को कल बोला कि आपसे कोई मिलने आने वाला है तो आप रेडी रहना, ठीक है? क्योंकि वो कैमरा देख के कन्फ्यूज रहते हैं। पर आज मैं आपको उनकी ज़ुबान से मेरी स्टोरी सुनाऊंगा कि मेरी स्टोरी क्या है। क्योंकि आपने बहुत सारे शोज़ में देखा कि मैंने अपने बारे में बताया, मैं कौन हूँ, क्या करता रहा, पर मेरा बचपन कैसा था वो आपको नहीं पता। तो चलो चलते हैं उनके पास और मेरे बारे में जानते हैं कि प्रिंस नरूला कैसा था। लेट्स गो। भाईजान, मैं इतना टेंशन कभी में नहीं आया। मेरे डैड बहुत कम बोलते हैं, तो मॉम को जितना बोलने का मौका मिलेगा ना सब बोल देंगे। बट आई नो कि वो जो भी बोलेंगे उनको पता है मेरा बचपन कैसा है। सब वो ओए मेरे बाबू। पहले तो ये काफ़ी मनते मानते 2 बेटियों के बाद हुआ था, तो ज़्यादा लाड मिलने के कारण थोड़ा सा नोटी भी था, बिगड़ा हुआ भी था और शरारती भी बहुत था। मेरे पप्पा जान। हर एक तरीका उसका ऐसा था, ये हर एक को अपनी तरफ खींच लेता था। जैसे कि ये नटखट नहीं, बहुत शरारती है। I met Prince for the first time in the reality show. हम लोग बिग बॉस में मिले थे। मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि प्रिंस मेरा लाइफ पार्टनर बन जाएगा। मेरे को पता है, मैंने आप सबको बोला था कि कोई मिलने आने वाला रेडी रहना, पर मिलने यही लोग आने वाले थे। क्योंकि मैं चाहता था जो मेरे नए शो का तो एक एपिसोड मैं आप सबके साथ भी करूँ, क्योंकि आपकी जुबानी से ही पता लगना चाहिए ना कि मैं कैसा हूँ, हरामी हूँ या नहीं हूँ या साऊ हूँ। आई ट्रूली बिलीव इन दिस कि ऊपर वाले ने इस शैतान को इस शैतान से मिलवाना था। दोनों की एनर्जी मैच करनी थी। ये रहा मेरा पहला प्यार और ये मेरे आखिरी प्यार है ना। जो आओ बैठते हैं, बातें करते हैं मसालेदार। मेरी पुरानी फोटोज देखो गाइस, प्रिंस बचपन से ही कितना सुंदर था। देखो, टैलेंट से भरा हुआ, अवार्ड मिल रहे हैं भाई। शरारती देखो शुरू से, ये क्या बात है। ये देखो, ये मेरी फेवरेट फोटो है जब मैं भंगड़ा करता था। पंजाबी है, भंगड़ा था अपने। चलो मम्मा, देखो मैंने नया शो स्टार्ट किया जिसका नाम है स्टार ड्राइव विद प्रिंस, जहां मैं बहुत सारे स्टार से मिलवा रहा हूँ, उनकी सुपर कार से मिलवा रहा हूँ, ठीक है? और उनके ड्रीम्स जो उन्होंने अचीव कर लिए हैं वो बता रहा हूँ। पर आपका ये नालायक बेटा यहाँ तक कैसे पहुंचा है, ठीक है? बचपन कैसा था, इसके बारे में हम बात करेंगे। आई हैव नो आइडिया, बिकॉज मेरी मॉम जब बोलने में आती है वो सारे पर्दे खोल देती है। तो हम जानना चाहेंगे आशा नरूला जी से। अब तू अपने पोल खुलवाएगा। मैं पोल खुलवाना चाहता हूँ। खोल दो सारे पोल यार, बस ऐसे पोल मत खोलना कि बाद में ऑडियंस कहे साले तू ऐसा था। अच्छा, अच्छाई करूँ बुराई करूँ, क्या करूँ? बहुत चीजें। छोटा था, काफ़ी देर के बाद हुआ था। हाँ, ये सुंदर नहीं था इतना, तो इसको सूट दिलवाया भी, चल थोड़ा सा स्मार्ट लगे, इसको बाहर भेज दिया। तुझे वापस आता था, सारे कपड़े गायब, सब उतार के गंदगी में डाल आता था, या कभी नंगा होके आ जाना इसने। तो मेरे से गालियाँ खानी, बड़ी मार भी खाता था। इतना तुमने मारा मेरे को बेलन से, इतना जादुओं से मारा है? मारा तो बहुत है, मैंने तो बहुत मारा। भाई मैं सच कह रहा हूँ, जितना मेरी माँ ने मुझे मारा है ना, मेरे को लगता है कि कोई गलती ना भी हो तो भी 2 सुबह धर देते थे। एक दफ़ा क्या किया हो कि ये हिंदी का होगा पीरियड मिस कर दिया। बहाना बनाया दोनों ने कि ऐसे करते हैं। तो हाँफते आया, मम्मी। मैंने कहा क्या हुआ है? कहता मम्मी आज ना हमें किडनैपर उठा के ले गए थे, काले कच्छे वाले। तो पेड़ बूढ़ थे, उन्होंने गाड़ी रोकी कि जाओ। तो मैं ना धीरे से पत्थर उठा के ले आया। तो मैंने आके धीरे से पत्थर उनके सिर पे, एक के मारा सिर पे, मैंने भी दूसरा पत्थर लिया, उसके सिर पे मारा। गाड़ी को फटाफट गाड़ी से ऊपर हम भाग आए। मैंने वैसे ही उसको झूठ कहा। मैंने कहा मेरे को प्रिंस ने एक बात बता दिया कि हमने झूठ बोला था। कहता आंटी बता दिया प्रिंस ने आपको? बस फिर मैंने डंडा लिया, वही हॉकी थी, हॉकी लिया,
हॉकी से इसको मारना शुरू कर दिया। मैंने तो मारा है, पापा ने तो बोरी में बंद किया तेरे को। एक ही बार भाई, एक बार मेरे डैड ने मुझे उल्टा लटका दिया था, उल्टा नंगा करके कच्चे में सिर्फ। मैं क्या हो गया, बस एक बार लाइफ में मारा पापा ने। पापा ने इसके अलावा कभी नहीं मारा। पापा ने मुझे कार से प्यार करना सिखाया। गाड़ियों का शौक तो इसको बहुत बचपन से ही था। मैंने इसको गाड़ी सीखने के लिए भी नहीं दी, इसने अपने आप ही सीख ली। हमारे पास फिएट होती थी पापा, है ना, फिएट 5757। हाँ जी। और दूसरी थी ठाठ 56। ठाठ 56। फिएट की फोटो भी होगी यार, ये मेरी फिएट की फोटो है गाइस। 8वीं क्लास से इसको शुरू हो गया था शौक गाड़ी का। हमें नहीं पता कि इसको गाड़ी आती है चलाने, ये दोस्तों के साथ ही चलाता था, सीखता था, उनसे गाड़ी ले लेनी, सीख लेनी। तो मैं दुखी थी, मैं परेशान हो जाती थी, मैं क्या है पता नहीं ये कैसा निकलेगा। मैं डैड को बोलता था, क्योंकि स्कूल में ना बहुत कम लोगों के पास कारें होती थी, तो हम डैड को बोलते थे स्कूल के ना एंट्री गेट पे छोड़ो ताकि पता लगे हमारे पास कार है ना। तो हम बड़ी टॉर से आते थे। स्कूल के टाइम में इसने कहा कि मेरे को पापा गाड़ी में ही स्कूल छोड़ना है, एक नई गाड़ी लेके दो तो कि मैं स्कूल में भी गाड़ी लेके जाऊं, ताकि मेरे दोस्त कहें कि देखो ये गाड़ी में आ रहा है। ये इसका बहुत बचपन से शौक था। बचपन में जब कार से तुम्हें प्यार हो जाता है तो तुम्हें लगता है कि बड़े होके यार लड़कों को तो यही होता है कि सुपर कार लेनी है, इसके लिए कमाना है, ठीक है ना। तो मैंने बड़ी कारें ली हैं जिनके बारे में बात करेंगे। ही इज़ वन दैट ब्रैट किड जो किसी की नहीं सुनता है, जो अपने हिसाब से चलता है। एंड गाड़ियों का शौकीन तो आई थिंक मैं लाइफ में आई डोंट थिंक सो मैं कभी मना कर सकती हूँ प्रिंस को, बिकॉज वेन एवर ही वॉन्ट्स टू गिफ्ट मी समथिंग इट इज़ ओनली कार। आई डोंट रियलाइज कि उसने ऑप्शन ही वो ही रखे हैं जो उसकी पसंद के हैं। सो बट एनी वेज आई लाइक रेंज रोवर, ही गिफ्टेड मी ऑन माई बर्थडे रेंज रोवर। हाय एवरीवन। सो घर की सारी स्टोरी सुनने के बाद मम्मा ने मेरी बहुत कंप्लेंट कर दिया यार, मेरे चिट्ठे खोल दिए हैं। पर मेरे को लगता है कुटाई मुझे यहाँ तक लेकर आई है। माँ की मार में ही प्यार है भाई। और अब मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ अपने उन जिगरी दोस्तों के पास कि वो मुझे पता है आने वाले टाइम में अपने सारे गोल्स अचीव कर लेंगे। लेट्स मीट उन सबको, और थोड़ी सी इनकी बजाएंगे भी, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत मौज मस्ती करता हूँ। सो चलो उनके ड्रीम्स के बारे में उनसे पूछते हैं, उन्हीं के जुबानी। लेट्स गो। हम भी घर पे बैठ के जब हमसे बड़े गाड़ी चलाते थे, हम कहते थे कि एक दिन हमें यही पाना है, और हमने वो करा है। तो तुम भी वही हो, तो बी रेडी इस सक्सेसफुल जर्नी के लिए और खुद भी सक्सेसफुल होने के लिए। तो चलो मैं एक एक करके आपको मिलवाता हूँ वो कौन है। बट मैं आपको बता रहा हूँ टैलेंट से भरे हुए लोग हैं। चाहे दोस्त के पास साइकिल हो, चाहे हो लैम्बो, दोस्ती के में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। हम साइकिल के पीछे बैठ के भी ट्रैवल कर लेंगे यार। लेट्स गो। तो ये मेरा दोस्त है नवजीत। अगर आपने इसको नहीं सुना तो जाके नवजीत को यार सर्च करो और देखो है क्या गाता है, इसकी आवाज़ कितनी ही सुंदर है। चलो अभी मिलाता हूँ मैं आपको शेरे से, अपना दूसरा दोस्त जो लिरिसिस्ट है, जो बहुत सही गाने लिखता है। लेट्स शेरे बाबू। सो ये है मेरा भाई शेरा, जो अभी इंग्लैंड से वापस आया है। जैसे आपने येलो बाइक देखी थी जब इसकी एंट्री हुई थी, धासू राइड हुई थी, ऐसी धासू बंदा है ये। सबसे पहले बात करते हैं यार तेरे सपने की। भाई राइट नाउ एक ना दुबई में बाइक खड़ी है, हायाबुसा है वो। कलेक्टिव पीस है वो, पूरे दुनिया में एक है भाई, वो लेने का मन है। एक गाड़ी बेच देते हैं भाई। अभी बाकी बातें बाद में करेंगे। अभी मैं इसके बाद ना आपको उस दोस्त से मिलाऊंगा, मैं जिसको दोस्त नहीं बोलता, मेरा भाई बोलता हूँ, द किड। ये कितना मेरी जान। किड हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा, मतलब अगर आपने सिद्धू मूसेवाला सुना है, आई थिंक ऐसा दुनिया में कोई नहीं होगा जिसने नहीं सुना होगा। उसके कितने सारे गाने किड ने करे हैं, हाई एंड गाने मतलब यार बहुत सारे। और ये टैलेंट से मतलब भरपूर। ऐसा है कि बस इसने मेरा गाना नहीं बनाया आज तक, ठीक है, वो लारों में रह जाता है। अब मुझे बता, तेरे पास बहुत सारी विंटेज कार हैं। तेरे पास BMW E36 96 मॉडल, और इसके पास है मर्सिडीज का मॉडल है 240 V6। इसके पास है LC लैंड क्रूजर, Lexus LX 470 V8। क्या बात है यार। तूने पहली कार कौन सी ली? हमारे पास मारुति होती थी। मारुति, सबके पास होती थी मारुति। मारुति एक ऐसी कार है जो पहाड़ों में आपको सबसे ज्यादा दिखेगी गाइस। सारी गाड़ी रुक जाएंगी पर मारुति नहीं रुकेगी। और उसके बाद जब तू सपने पूरे करने शुरू किए, तेरा ड्रीम कार क्या थी?
मारुति के बाद हमने एक टियागो ली, फिर मैंने पहली गाड़ी अपनी स्कॉर्पियो ली थी, फिर उसके बाद मैंने डेवर ली 3.2 लीटर। उसके साथ ही मेरे को शौक था विंटेज गाड़ियों का। पहले 210 W210 जो मर्सिडीज की है वो ढूंढी। W210 के बारे में बता दूंगा, ये मर्सिडीज का मॉडल है जो गैंगस्टर कार लगती है, बिल्कुल लो राइडर है और इसके पास सिल्वर कलर की है। और सच्ची बताऊं, मैं वो इंसान जैसे किड है, मुझे नई गाड़ियों से भी प्यार है पर मुझे विंटेज कारों से भी बहुत प्यार है, क्योंकि पुरानी गाड़ी जितनी थी ना यार वो आज के टाइम पे नहीं मिलती, वैसी नहीं बनती। अभी जो तू V12 चला रहा है LC, उसके बारे में कुछ बता। V8 LC V8 वो 4.7 लीटर है, 2005 मॉडल है, बिल्कुल ओरिजिनल। मैं ढूंढ ही रहा था ऐसे ही भी, एक गाड़ी खड़ी थी वो स्क्रैप थी, फिर जो मेरा फ्रेंड मैकेनिक है फतेह, उसने मेरे को सजेशन दी भी हम ओरिजिनल बाय करते हैं, ढूंढ लेते हैं थोड़ी, तो वो मैंने बाय की। अब उस पर धीरे धीरे थोड़ी चीज़ें ऐड करूंगा, जैसे सुपर चार्जर हो गया, धीरे धीरे हम मॉडिफिकेशंस करूंगा। सो थैंक यू सो मच किड। ठीक है किड, थैंक यू मेरी जान। इस शो के बारे में म्यूजिक भी है क्या? अरे इस शो में म्यूजिक कैसे नहीं होगा, मेरी बात सुन। जब हमारे सामने सारे सिंगर हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर है, तो ये शो कैसे नहीं होगा। चलो मेरे एक और दोस्त से मिलते हैं। पहुंच गया माइक लग गया। जो मेरी कारें हैं वो इसकी हैं, जो इसकी कार है वो मेरी है। चाहे मैं दिल्ली में हर दूसरे दिन आऊँ, ठीक है, मुझे लेने के लिए दिल्ली पहुंच जाता है। बोतला दे जिथे कुड़े पहुंच गया जट। अरे भाई है ये, जब ये इसने शुरुआत करी थी सिंगिंग की, तब से मैं इसको देखता आ रहा हूँ। इस बंदे ने इतना स्ट्रगल किया ना, क्लब्स में गाने से शुरुआत करके आज कहाँ पहुँच गया है। अगर आपने वो गाना आपको बताया, दिल तू जहाँ तू, वो नज़र गाना है जो बॉलीवुड में हर किसी ने अपनी स्टोरी पे लगाया है और लोगों ने इतना सुना है। आई लव यू एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जी थैंक। जादू या नशा है, इसका मजा है, इसकी सजा है, यार क्यों खुदा है। मैंने तुझे इसलिए बुलाया क्योंकि तूने ही बीमर ली है। पहले तो मुझे जानना है इस बीमर के पीछे का स्ट्रगल, और तूने बीमर क्यों ली। मेरी बीमर दी जेडी स्टोरी है ना भाजी, ये एक्चुअली बड़ी फनी स्टोरी है। हम अरिजीत सिंह भाजी का शो देख के निकले थे और उस दिन जो हम मेरे ड्राइवर हैं भाई वो छुट्टी पे थे, तो हम 4 दोस्त थे, तो हमने ड्रिंक कर ली थी। अब चक्कर पड़ गया कि चारों में से सबसे छोटा था कुशाग्र, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था नहीं। मैं कहा ये पता नहीं चला पाऊंगा, गड्डी नहीं चला पाऊंगा। मैंने उसको गाड़ी नहीं दी और मैं चलाता रहा और नाके पे हम पकड़े गए। तो जब अगले दिन हम गाड़ी छुड़वाने गए तो थोड़ा टाइम लगना था, तो हम ऐसे ही BMW के शोरूम चले गए। तो जब हम शोरूम में गए ना, तो ये सामने खड़ी हुई थी, मेरा दिल आ गया फिर इतने ऐसे नहीं थे मेरे पास। तो फिर मैंने उनसे इसका प्राइस पूछा और हमने 2-4 और गाड़ियों को पूछ लिया। मुंह पे मास्क लगा हुआ था, तो उन्होंने हमें हल्के में लेके, कहते लेनी होगी तो बता देना। रात को हमारा शो था लुधियाना, मेरे को आज भी याद है। गाते गाते ना मेरे दिमाग में ना इसकी पिक्चर चलती रही। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में गया, मैंने अपनी मॉम को भी नहीं बताया ना, आई गॉट इट। अरे क्या बात है, यही होता है सपना पूरा करने का भाई। जिद पे आ जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। गाड़ी के हम जहाज भी खरीद सकते हैं भाई। तो गुरनज़र, आज 2 हीरो की रेस होगी। ट्विस्ट ये है कि तू मेरी गाड़ी चलाएगा और मैं तेरी गाड़ी चलाऊंगा। तो पहले हो जाए, हम चलते हैं, एक ड्रैग रेस करते हैं, बढ़िया सी, लोगों को मजा दिलाते हैं। पर हम ये सेफ्टी के साथ कर रहे हैं, प्रिकॉशन के साथ कर रहे हैं। प्लीज इसको घर पे मत करना, अपने गली में सड़कों में जाके और खाली सड़कों पे कर रहे हैं। यस, हम खाली सड़कों में कर रहे हैं। प्लीज हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। रेडी वीरे जीतने के लिए। आज मैं 640 चला रहे हो आप, जीतोगे भाई। ये 4 सिलेंडर है, जब मैं भी चांस नहीं दूंगा जीतने का भाई। देखो हम तक सारे टीवी शो तो ही जीते हैं, आज ही नहीं जीतता दूंगा। ठीक है। चलो 3, 2, 1। अब उसने भगा ली। इंजन पावर हो पर चलाने में पावर मेरी है। इसका स्पोर्ट्स मॉडल बहुत ही सही है यार। मैंने स्पोर्ट्स प्लस डायनामिक डाला और इसने कंट्रोल एकदम से पावर कर लिया और तभी स्टीयरिंग होल्ड हो गया पूरा। Come on,
ਬੇਸਿਕਲੀ ਭਾਈ ਜਿੱਤ ਗਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ प्रिंस भाई 2000 सीसी नाल 4000 सीसी हरा सकते हैं। मैं मानता हूँ क्योंकि गाड़ी की पावर सिर्फ मैटर नहीं करती, जिगरे की पावर भी मैटर करती है। So this is the reason why is winner of every show। फिर ओवरटेक नहीं करने दिया, भगा के रख दिया गाड़ी, पैडल में पैर पूरे। मुझे लगा था कि मैं ये ड्राइव कर रहा हूँ तो शायद मुश्किल आपका जीतना, बट हैट्स ऑफ पर यार। थैंक यू लव शो में आने के लिए। Thank पर you। जाने से पहले जो हमारी रवाज है, मैं तेरे को इसके माइलेज और सबके बारे में बताना चाहूँगा ऑडियंस को भी। हमारे पास एक है 630i, एक है 640d। ठीक है, अगर हम माइलेज की बात करें, तेरी गाड़ी माइलेज देती है 13.5 बोलते हैं बट 10-11 और मेरी गाड़ी देती है 10 के करीब 9.52। फिर बात करते हैं, तेरी गाड़ी है पेट्रोल, मेरी है डीजल। और डीजल चलाने में मजा आया साला। बहुत ज्यादा मजा आया यार, बढ़िया चलती है यार। डीजल वाइब देती है, जब डीजल का टर्बो पावर फाड़दा ना तो Yes। पेट्रोल थोड़ा का वाइब नहीं देता। यस, मेरी गाड़ी 6 सिलेंडर है यार, BMW 6 सिलेंडर और उसके 4 सिलेंडर। 4 सिलेंडर। तो टॉप स्पीड मेरी है 250 और आपकी है 255 ब्रदर। सबसे सही चीज मुझे लगी जो आपका ड्रैग, हम ड्रैग के लिए सेकंड्स गिनते हैं कितने सेकंड में पिकअप पकड़ लेगी, तो 0.30 सेकंड्स में है यार। प्लस मेरे को जो 630i का GT का एक सबसे प्लस पॉइंट लगता है उसकी एयर सस्पेंशन, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी सी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है। मैं ये एक ही रीजन से बाय नहीं करूंगा, बाकी हर इसमें क्वालिटी है बाय करने की, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं है। अगर इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम होता तो इस गाड़ी को 100 में से 115 नंबर देता मैं। पर वो कमी भी नहीं है पाजी, मैं बताता हूँ, क्योंकि ये गाड़ियां जब इनिशियली डिजाइन की थी ग्रैंड कूपर स्पोर्ट्स को वो नहीं तो उसको वो हाइट नहीं दे सकते। जैसी इसको हाइट मिली और वैसे ही वाइब थोड़ी किल हो जाती है। हाइट वाइब किल करती है। ये गाड़ियां तो जितनी सड़क से चिपकी हुई है उतनी मस्त चलती हैं। और ये है 3.0, मतलब 3000 सीसी इंजन है और उसका है 2000 सीसी इंजन। कस्टमाइज तो हम बहुत कुछ कराया हुआ है, मैंने अंदर इंटीरियर कराया हुआ है। पाजी ने अंदर से रोल्स रॉयस बना रखी है, छत पे लगे हुए तारे भी कई सारे। 4-5 साल के बाद इस गाड़ी को भी, क्योंकि बेचते नहीं हैं हम पुरानी गाड़ियां, हम सिर्फ नई गाड़ियों की कलेक्शन बढ़ाते हैं। Yes। तो इस गाड़ी में भी सब कुछ नई चीजें होनी चाहिए। करवाऊंगा और उसके लिए मैं आपसे पूछूंगा। Yes। क्योंकि जो कस्टमाइजेशन इस गाड़ी में हो रखी है क्लास। सो प्राइस की बात करें तो उसका बेस मॉडल 73 का है और जो गुरनजर ने लिया मैट के ऊपर वो 78। और अगर मेरी गाड़ी की बात करें तो है 1,15,00,000 की। Prince bhai, thank you so much for having me here and hats off to Thank you, you so your much for energy. coming, yaar. Thank you. थैंक यू, आई लव यू मैन। ओदों तेरी तोड़ लगे जट नू। सो इनका नाम है रोनी गिल और इनको मैं बोलता हूँ कम बैक, क्योंकि जिसने अपना कम बैक करना होता है वो यहीं आता है। और ये मेरा भाई है जेमी जो सारे म्यूजिक करता है ताबड़तोड़। आज मैं जब शो बना रहा था अपना एपिसोड शूट कर रहा था, मेरे को लगा यार मैं चंडीगढ़ में शूट कर रहा हूँ और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं रोनी गिल और जेमी के साथ गाना ना बनाऊँ। तो मैं आ गया हूँ अपने शो का टाइटल ट्रैक बनाने के लिए। मैंने दे दिया जिम्मेदारी इनको, बता दिया है कि गाने का नाम है स्टार ड्राइव, इस पे गाना बना दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक हिट ट्रैक और बनाते हैं और आप सबके सामने लेकर आते हैं उस गाने को। लेट्स गो। बीट क्रैक हो चुकी है, अब लिरिक्स क्रैक कर रहे हैं। सोच तू मैक्सिमम डॉन है, गड्डियां ही गड्डियां तेरे को। ये तो उदा भी डाउन है। घोड़े गड्डियां सारा कुछ। जट ने 2 ਗੱਡੀਆਂ 100 36 ਪਿੱਛੇ ਨਾਰਾਨੀ ਚੜਤਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਨੀ। ਜੱਟ ਨੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ 100 36 ਪਿੱਛੇ ਨਾਰਾਨੀ ਚੜਤਾ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਨੀ। ਆਓ ਗੱਡੀ ਤੇ ਛਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰ ਲੈਂਦੇ ਘੇਰ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਆ ਪੂਰੀ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਦਵਾ ਢੇਰ ਪੈਂਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ V8 ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਘੇਰ, ਜਾਣ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਲੇਰ। ਲੁੱਟਦੇ ਬੁੱਲੇ ਜਾਮ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਜਿੱਧਰ ਗੇੜੀ ਮਾਰਾਨੀ ਸੁਪਨੇ। देखो गाना भी हो गया पूरा और ड्रैग रेस भी हो गई है और हमारी ड्रिफ्टें भी हो गई हैं, एपिसोड भी पूरा हो चुका है। अब ये गाना पूरा सुनने के लिए आपको इस चैनल पे जाना पड़ेगा और इसको शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बने रहिए हमारे अगले एपिसोड के लिए और ये गाना भी सुनिए प्लीज गाइस। जाओ अभी सब्सक्राइब करो और मिलते हैं आपको अगले